अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का देर आमद पार्लियामेंट के बाहर, ईवान सदर के बाहर, और इसलिए कि आज पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को एक करारा जवाब दिया गया है, जो कि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो आज के इस दौर में होना नामुमकिन है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद करने के हवाले से बात की, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स को हिंदुस्तान से निकालने के हवाले से बात की। हिंदुस्तान ने ये बात की कि पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं वो इस हिंदुस्तान से निकल जाएं। आज जब पाकिस्तान की बारी आई, जब हुकूमत ने तमाम मामलात का जायज़ा लिया, जिसमें बहुत से पेचीदा बातें छुपी हुई हैं, सोमरो साहब से वो भी जानेंगे कि वो क्या हैं। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद बंद की हैं, हिंदुस्तान की ट्रेड के लिए जो रास्ता था, तजारत के लिए रास्ता है, उसको बंद किया है, और भारतीयों को पाकिस्तान से निकल जाने का बाकायदा हुक्म दिया है। इस पर बात करेंगे। फैसल हकीम मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जावेद सोमरो हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साकिब राठौर हैं, कश्मीर की आवाज़ हैं और पाकिस्तान की आवाज़ हैं। सबसे जानेंगे। जावेद सोमरो साहब, बड़ा अहम दिन था कल से। पाकिस्तानी कौम, बल्कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानी इस इंतज़ार में थे कि हुकूमत की तरफ से क्या जवाब आता है। आम लोग तो सोशल मीडिया पे जवाब दे रहे थे, आज जिस अंदाज में हुकूमत ने जवाब दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें चोई साहब, जाहिर है सोशल मीडिया पे के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में आप फैसल और राठौर साहब तो फ़ौरन जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिसका कोई रिएक्शन आएगा हुकूमती सतह पर। जब हुकूमती सतह पर इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो फिर हुकूमत के जो इदारे होते हैं, जैसे पाकिस्तान का वजारत ख़ारजा है, उसके अंदर सेक्रेटरी ख़ारजा है, वज़ीर ख़ारजा है, तो वो इस सारी सिचुएशन को पहले उन्होंने एग्जामाइन किया है। एग्जामिन करने के बाद उन्होंने आज बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस सारी सिचुएशन के में इन्होंने जो सबसे बड़ा फैसला किया वो था कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसके बारे में आपने बताया भी, और वो जो डिसीजंस हुए हैं। अब वो जो डिसीजंस हैं मैं वो कोट करता हूँ अल्फाज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने कहा कि ये टेंटामाउंट रिएक्शन है और होना चाहिए था। भाई, हम कोई लावारिस हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज थी जो आज बातें हुई हैं। ठीक है, मेरे 100 इख्तलाफ हो सकते हैं नून लीग के साथ, किसी गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इस मौके पर मैं कहूँगा कि ये जो जवाब दिया गया है कौमी सलामती कमेटी के अंदर, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, एयर स्पेस बंद कर दी, इसके अलावा यहाँ पे जो भारतीय मौजूद थे इंडियन हाई कमीशन के अंदर या ओवरऑल कहीं किसी जगह मौजूद थे, तो उनको उन्होंने कहा है कि जी इंसानी बुनियादों पे आपको हम वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं, 30 अप्रैल तक आप चले जाएं, वरना ये भी कहते हैं कि जी आप 48 घंटे में चले जाएं, आप 24 घंटे में चले जाएं। ये फिर भी हमने अपनी इंसानियत दोस्ती होने का सबूत यहाँ दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी से एक स्टेटमेंट दिला दी, हम सिंतास मुआहदे से पीछे हट रहे हैं। लेकिन वहाँ जब हमें आज बड़ा इंकशाफ किया है वज़ीर ख़ारजा साहब ने कि जी जो मरासला उन्होंने वहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन को दिया है, उसके अंदर सिंतास मुआहदे खत्म करने की बात ही नहीं है। यही सबसे बड़ी। तो फिर भाई, आप और मोदी सरकार की जो मीडिया है वहाँ पर, मैं अब माजरत के साथ, क्योंकि मेरे जज्बात है, मैं पाकिस्तानी, हर किसी के जज्बात हैं, हर किसी के। जो उनकी मीडिया जिस तरह से मतलब भौंक रही है, मैं नहीं कहूँगा बोल रही है, भौंक रही है। भाई, तुम लोग पहले ये तो देखो, जो आप क्रोमा के ऊपर बैठकर वर्चुअल स्टूडियो के अंदर बैठकर जो एआई की तस्वीरें बना के, एआई से तस्वीरें उठा के आप वीडियोस बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ये हुआ। और भाई, आपका कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान आता है तो उसको हम दिल से लगाते हैं। सिख ज़ायरीन अभी भी मौजूद हैं, सिख ज़ायरीन के हवाले से बड़ा हम फैसला लिया गया है। बिल्कुल, सिख ज़ायरीन के हवाले से कहा गया है कि उनके लिए ये पाबंदी नहीं है, उनको पाकिस्तान छोड़ने के हवाले से बात भी की, उनको वीजे भी मिलेंगे, वो उनको वीजे भी मिलेंगे। लेकिन बाकी भाई यार, ये तो हमारा हक बनता है ना, जब आप जिस तरह से बोलोगे और फिर आप मुझसे उम्मीद करो नहीं जी मैं हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगता हूँ, आपने जो बोलना है नहीं। सबसे पहले तो ये रियासत जो है वो कलमा तैयबा के नाम से बनी है, इस्लामी रियासत है, एटमी रियासत है। इस खित्ते के अंदर जो इंडिया का ख्वाब था कि मैं इस खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ, पाकिस्तान एटॉमिक पावर बनने के बाद जो बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, पाकिस्तान ने वो कायम की। अब इंडिया आंख उठा के देखे। बाकी ये जो इंडिया की हरकत है ना हुकूमत की, वहाँ पे एक बिल आया हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी का, जो मुसलमान भाई बहनों के लिए तवज्जो हटाने के लिए सोमरो साहब ने बात की। और फैसल हकीम साहब, इस पाकिस्तान में
हिंदुस्तान का मीडिया हम जब भी सुनते थे, जब भी बात करते थे, खासकर पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल को लेके कहा जाता था कि ये बढ़ चुके हैं, ये कौम अब इकट्ठी नहीं होगी। लेकिन हमने कल से देखा कि जब हिंदुस्तान की तरफ से ये बयानात आए, उनका मीडिया चीखो चकार कर रहा था। अब पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये स्टेटमेंट और आवाम का जो रद्द-ए-अमल है, खासकर आवाम की बात, और आज मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने मीडिया का भी शायद पहली बार ही शुक्रिया अदा किया है कि उनकी सपोर्ट की है। और एक अहम बयान जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान में किसी किस्म की हिंदुस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हुई और आम लोगों को नुकसान पहुंचा तो जवाब भी फिर वैसे ही मिलेगा। क्या कहेंगे? देखें, एक तो जो हुकूमत ने जवाब दिया है वो पाकिस्तान के अवाम का तर्जुमान है। वो पाकिस्तान के अवाम के जो ख्यालात हैं, उनकी सोच है, वो उसका आइनेदार है कि पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं और वो किस हद तक जा सकते हैं इस रियासत की हिफाजत के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी सलामती के लिए, और होना भी ये चाहिए। आपने बात की इख्तलाफात की, तो इख्तलाफात कहाँ नहीं होते, एक घर में भी होते हैं, लेकिन जब उस घर पे आँच आती है तो उस घर के मकीन आपस के इख्तलाफात भूल के उस घर को बचाने के लिए, और ये रियासत हमारा घर है, और इस रियासत को बनाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए अगर आप देखें तो हमने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। ये आज की बात नहीं है। हम क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक और दुनिया को दहशतगर्दी से बचाने के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, और $150 अरब का उसमें भी नुकसान उठा चुके हैं बराह रास्त मईशत में। दुनिया को दहशतगर्दी से बचाने के लिए हमारी कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके बावजूद अगर हमने ये इल्ज़ामात बर्दाश्त करने हैं और हमने हर दफ़ा जो है वो भारत को ये शवाहिद देने हैं कि जी आप बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, आप अफ़गानिस्तान से में फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आप ईरान से आपके जासूस जो हैं वो बलूचिस्तान में आकर बलूचिस्तान में जो अलहदगी पसंद है उनको दे रहे हैं, हमने ये आपका जासूस पकड़ लिया है, आप देखें ये आपका कमीशन ऑफिसर है, हमने उनको देना है कि आप TTP को जो है वो, और उसके बावजूद इल्ज़ामात भी हम पे आने हैं, तो साइड पे रखें सब कुछ। और आज रख दिया, आज रख दिया। ये बताइए, आप फाइनेंस भी देखते हैं, आज जो पाबंदियां लगी, आज जो पाबंदियां लगी, एक चीज मैं आपको बताऊं, आज पहली दफा आपने देखा कि वजीर दफा ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि आप अगर पाकिस्तानी शहरी दहशतगर्दी में से महफूज नहीं होंगे, दहशतगर्दी का शिकार होंगे और उसमें भारत मुलव्वस होगा, तो भारत में भी कोई सुकून से नहीं बैठेगा। तो यही जवाब है, टिट फॉर टैट है, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी, ट्रेड पर पाबंदी, क्या देखते हैं जो इंडिया है इकॉनमी के लिहाज से, क्या देखते हैं, कितना आप नुकसान देखते हैं और कितनी जल्दी हिंदुस्तानी मीडिया को और हिंदुस्तानी हुकूमत को अपने बयान जो है वापस लेने पड़ेंगे? देखें, मुझे ये लगता है कि उसको जो है वो यू टर्न लेना पड़ेगा मोदी सरकार को। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो उन्होंने कहा कि सिंध ताश मुआहदे से वो निकल नहीं सकते, वर्ल्ड बैंक ज़ामन है। उसके अलावा जो उस मुआहदे की शिकें हैं वो भी उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देती। अगर वो उस बात की इजाज़त नहीं देती तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर आलमी अदालत तक हर फोरम पर उसको चैलेंज कर सकता है। उसमें जो भारतीय खिलाफ वर्जियाँ वो भी सामने आएंगी, और अल्लाह मौला वर्ल्ड बैंक को ये जो है वो गवाही देनी पड़ेगी कि हाँ पाकिस्तान इसकी पासदारी कर रहा था, भारत की तरफ से ये ऐलान किया गया। अगर आप बात करते हैं कि जो पाकिस्तान ने पाबंदियाँ आयद की हैं, दो तरफ़ा तजारत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी, तीसरे मुल्क के ज़रिए भी भारतीय अशिया पाकिस्तान में नहीं हो सकती, वो तजारत भी ख़त्म हो गई। बड़ा नुकसान है भारत के लिए। पाकिस्तान जो है वो करीब तरीन मंडी था भारत के लिए, मंडी भी था और गुजरगा भी था। अफगानिस्तान सारी नहीं, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, आप वो देखें कि अफगानिस्तान और उसके बाद सेंट्रल एशियाई रियासतों तक जो रास्ता था वो पाकिस्तान से होकर जाता। आपकी वो तजारत भी भारत की ख़त्म हो गई। और सबसे बढ़कर जो फ़ज़ाई हदूद है वो इस्तेमाल करने पर पाबंदी, भारत की अक्सरियत जो परवाज़ें हैं, जो कमर्शियल परवाज़ें जिन्हें हम कहते हैं, वो जो है वो बंद कर दी। और ये बहुत जो है वो एक बड़ा फैसला है पाकिस्तान की तरफ से कि फ़ज़ाई हदूद बंद कर दिया। आप माजी में देखें तो माजी में भी बंद की थी, और बड़ी मिन्नतों के बाद मोदी जो है जब अमेरिका जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने वो एयर स्पेस जो है वो अपने लिए मांगी थी, इजाज़त मांगी थी, और पाकिस्तान की हुकूमत ने इजाज़त दी थी। अब बंद हो गई ना, अब इन्हें 1 महीने में पता चल जाएगा कि कितने 20 का 100 होता है, कितने 20 का 100 होता है। साकिब राठौर मेरे साथ। साकिब, रावलाकोट कहा जा रहा है उसको मरकज बनाया गया, कश्मीरियों पे बात आई, उन कश्मीरियों पे बात आई जो पुरअमन रह के अपनी खुद मुख्तारी, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उन पे बात आई।
कश्मीर में कैसा रिस्पांस पाया जाता है? आज की प्रेस ब्रीफिंग के बाद आप क्या समझते हैं आज़ाद कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लोगों का जोश जज्बा कैसा होगा हिंदुस्तान के इस झूठ के हवाले से? शुक्रिया मुदस्सिर भाई। सबसे पहले तो आपको भारत की जो कहानी थी वो आपने तकरीबन सुना दी, वो सबने सुनी है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कल से हम देख रहे हैं और जिसको मॉनिटर कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। वो इससे पहले कभी नहीं भाई मीडिया के लोगों को जिस अंदाज में उन्होंने रोका है कि क्यों झूठ बोल रहे हो और भगाया उनको भगाया। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोग अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो जंग नहीं चाहते। वो अगर एहतजाज भी करते हैं, श्रीनगर के अंदर अगर एहतजाज होता है, वैली में एहतजाज होता है, तो वो भी पुरअमन एहतजाज होता है। अब वहाँ के लोग सवाल करना शुरू हो चुके हैं। हमारी ये एक सोच थी कि वहाँ का बंदा जो मकबूजा कश्मीर का वो शायद इंडियन जो आर्मी है उसके डर से, एजेंसीज के डर से बोलेगा नहीं, लेकिन वो बोलना शुरू हो चुका है, उसके मुंह में जबान आ गई है। वो पूछता है कि 9 लाख फौज के होते हुए यहाँ ये वाला जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये कैसे मुमकिन हुआ, यहाँ पे आने वाले वो दहशतगर्द कहाँ से आए, 9 लाख फौज कहाँ थी। ये तो इंडिया की बात करें ना कि वहाँ पे इंडिया से सवाल पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब ये कल इनका मामला हुआ और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर पर फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई, वो फायरिंग की आवाज़ें उससे मुतासर मैं भी हो रहा हूँ, उस साइड पे भी हो रहा है, और जो यहाँ इस्लामाबाद में बैठा शख्स है वो भी उससे मुतासर हो रहा है। जब LOC के ऊपर फायरिंग होगी, ये सारे मायदे तोड़ रहे हैं, तो सीज फायर कभी तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद वो जब फायरिंग करेंगे तो पाकिस्तानी फौज बाद में पहुंचेगी। जो पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाला वो कश्मीरी है, वो पहले जाएगा अपने घर को बचाने के लिए। वो वहां पे जाके उसको हाथ में वो बर्छी मिली, डंडा मिला, उसके पास गन हुई, कुछ भी हुआ, वो ये माजी में हो चुका है। अब जो रावला कोर्ट में साजिश तैयार करने की बात कर रहे हैं, ये मजाकहेज बयानात जो आते हैं ये इंडियन मीडिया की तरफ से आते हैं, और इंडियन मीडिया हमें जब लेता है तो उसके बाद हमारा माइक बंद कर देता है और हमें बोलने की वो इजाजत नहीं देता। रावला कोर्ट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज होता है और वो लोग 100 कुछ दिन वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे रहते हैं। एक पत्थर नहीं हिला, एक पत्ता नहीं टूटा। उन लोगों ने एहतजाज किया और अपनी हक लिया। अगर जो इंडिया कह रहे हैं ना कि और या कुछ लोग हमारे यहाँ से भी बात कर रहे हैं कि जी वहाँ पे दहशतगर्द है, आज़ाद कश्मीर पुरअमन मुल्क है, पुरअमन रियासत है। रियासत के अंदर इस वक्त तक कोई भी दहशतगर्दी की सिंगल भी कोशिश नहीं हो रही। अगर कोई इसको प्रोपगेट कर रहा है तो ये उसकी खाम ख्याली होगी कि रियासत के अंदर बसने वाले, रियासत के अंदर एक बड़ी अवामी तहरीक अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से शुरू होती है और वो लोग अपने हकूक़ मांगते हैं। 100 कुछ दिन की तहरीक के अंदर अगर इंडियन मीडिया हो या पाकिस्तानी मीडिया हो या कोई भी शख्स ये बात बता दे कि पत्थर हिला या पत्ता टूटा, नहीं टूटा। रियासत के आर और पार दोनों बसने वाले कश्मीरी, वो कश्मीरी एक हैं और वो पुरअमन है। वो भी पुरअमन है, ये भी पुरअमन है, और वो भी अपना हक जो लेंगे वो पुरअमन तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपना हक लेंगे, और यहाँ वाले भी। अब इंडियन मीडिया ये कहता है कि रावला कोर्ट में कोई वो तैयार हुई है साजिश। अब ये बड़ी मज़ाक़हेज़ बात है कि रावला कोर्ट जैसे शहर के अंदर जहाँ मज़ामत तो हो सकती है लेकिन साजिश वहाँ तैयार नहीं हो सकती। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी के खतरात मंडला रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इतना ही कहूँगा, आज़ाद कश्मीर के शहरी पुरअमन हैं, वो सबसे पहले अपना हिफाजत खुद करना जानते हैं। जब LOC की बात करें तो जब पार से फायर आएगा तो उसका मुतासर उससे मुतासर भी हम लोग होंगे। इधर से भी अगर कोई हो तो डेफिनेटली पहले इमीडिएट मुतासर उस साइड पे भी कश्मीर के लोग होते हैं। हैदर शराई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, मेहरबानी शराई साहब। शराई साहब, अगर बात की जाए आज के हुकूमती स्टांस की और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, सोशल मीडिया पे तकरीबन तमाम पार्टी सरबराहों की तरफ से, PTI का आप ही हमें बताएंगे, आज एक कौम का मुत्तहिद हो जाना क्या देखते हैं? वो जो इंडिया बात करता था कि हमने इनके अंदरूनी मामलात की वजह से, खासकर हम देखते थे कि PTI के सोशल मीडिया से फ़ौज के लिए बहुत सी बातें आती थीं और हुकूमत के ख़िलाफ़ आती थी। आज जब पाकिस्तान का नाम आया है तो ऐसे लोगों ने भी ट्वीट्स और सोशल मीडिया में बात लिखी है पाकिस्तान के हक़ में, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, जिनसे तवक्को नहीं की जा रही थी। क्या देखते हैं आप इस हवाले से? देखिए, 2 चीज़ें थी। आज जो एक क्वेश्चन किया गया था वज़ीर दफ़ा से, उसमें बड़ा अहम नुक्ता था कि ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम के हवाले से बात की गई है, और दूसरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने एक्टिव तो किए हैं बड़ा। भारत के किसी भी जो भी अगर अटैक करता है, जो भी करता है, उसका जवाब तो दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात कीजिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मेरी महमूद खान अचकज़ई से गुज़िश्ता शब मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह की कि यहाँ पर इस हुकूमत को हम नहीं मानते
लेकिन पाकिस्तान की सालमियत या यहाँ पर कोई बैरूनी हमला होता है या यहाँ पड़ोसी ममालिक के दरमियान जंग के ख़तरात होते हैं, तो इस ऐसे मौका पर हम कौम के साथ खड़े होंगे। और जिस वक्त असद कैसर जो कि इमरान खान की जमात के एक सीनियर रहनुमा हैं, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे संगीन हालात में अगर कोई फ़ैसला होना हुआ तो इसमें इमरान खान को भी यहाँ पेरोल पर लाया जाए और लाया जा सकता है। तीसरा जहाँ डिफरेंस की ज़्यादा नज़र आ रही है हमें जगह वो स्पेस, वो बैरिस्टर गौहर जो इमरान खान की जमात के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हम कौम के साथ अफवाज के साथ खड़े हैं। लेकिन उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन लीडर का आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, उस ओहदे पे बैठे हुए उमर अयूब ने आज कहा है कि हमने यूक्रेन को मटर गोले यहाँ से बेचे और उसकी वजह से, क्योंकि इससे कबल 65, 71 और दीगर जंगों में इसने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है, तो ये हमें नहीं बेचने चाहिए थे, ये यहाँ रखने चाहिए थे ताकि अपना डिफेंस और दफा मजबूत हो। दूसरा उन्होंने एक और नुक्ता उठाया है कि फ्यूल के हवाले से जो हमारे हवाई जंगी जहाज़ हैं उनके लिए वो जिक्र कर रहे थे कि इससे कबल ईरान ने हमें तावन किया, मुस्लिम ममालिक दीगर ने जिस वक्त भारत के साथ जंग हुई थी तो अपने तैयारे दिए, अपने टैंक दिए और पाकिस्तान की अफवाज के साथ ईरान ने आयल दे दिया था कि हमारे तमाम पाकिस्तान के लिए ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन इस मौके पर उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के जो मामला हैं उस पर भी सवालात उठा और कौमी असम्बली की कमेटियों तक ये मामला पहुँचे, तो दफ़ा कमज़ोर हो जाता है जब आप नाइत्तफाकी से आगे बढ़ें और आपस में इत्तफाक ना हो। लेकिन मैंने उनसे यही पूछा कि ये तो बड़ा डिफरेंस आपने बड़ी संगीन बातें की हैं, निशानदेही की है, क्योंकि इससे कबल आपको याद होगा मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा था कि जिस वक्त इंडिया की जानिब से स्ट्राइक हुई थी तो उस वक्त एक बात कही थी कि इंडिया भाजपा साहब आ रहे थे, उनकी टांगें कपकपा रही थी, पसीने छूट रहे थे, आज वो स्पीकर हैं, तो इस तरह के बयानात से क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बयान एक तरफ, लेकिन कौम के मामला जिस वक्त हैं या इंडिया की तरफ से कोई स्ट्राइक होती है तो इत्तफाक पाया जाएगा और भारत को तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यकीनन भारत की ये सिर्फ बातें हैं, इसमें कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो कुछ करे, लेकिन अपोजिशन की जमातें मुल्क की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार ज़रूर कर रही हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, इस पर वो बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार करते हुए इत्तफाक की तो बात कर रही हैं, लेकिन इत्तफाक के साथ वो इन चीज़ों की निशानदेही ज़रूर कर रही हैं, इन पॉइंट्स को उठा रही हैं। इत्तफाक के साथ कुछ चीज़ों की निशानदेही अपोजिशन की तरफ से की जा रही है, लेकिन उस इंडियन मीडिया के लिए जब भी उनके प्रोग्राम सुनते थे तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को एक ही बात करते थे कि पाकिस्तान के लिए, खासकर एक पार्टी का नाम लिया जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके हवाले से कहा जाता था कि पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की सालमियत को ख़त्म करने के लिए एक ही पार्टी काफ़ी है। लेकिन जब हम हैदर शाही साहब से बात कर रहे थे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, इस आवाम के लिए और इस पाकिस्तान की बका के लिए तमाम पार्टीज़, तमाम पाकिस्तानी एक पेज पे हैं। और मेरे ख्याल में कल जब ये सानेहा हुआ, जिस पे हम सारे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए था, ये इंडियन आर्मी का उसको निशानदेही करनी चाहिए थी, उसको हिफाजत करनी चाहिए थी, उसकी नेग्लिजेंसी है जो पाकिस्तान पे डाल रही है, वो कंट्रोल नहीं कर सकी। उसके बाद से जो एक रिस्पांस पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया पे दिया वो हिंदुस्तान के लिए सरप्राइज़ था। वो अकाउंट्स जिन पे हिंदुस्तान का मीडिया चला के पाकिस्तान के हवाले से बुरी खबरें शेयर करता था, वहीं से हिंदुस्तान मुखालिफ ट्वीट्स भी हुई और हिंदुस्तान मुखालिफ बात भी हुई कि पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र जो देखेगा उसकी आंखें जो है फोड़ दी जाएंगी। और आज जब हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम की तर्जमानी करते हुए और एक हुकूमत का फ़र्ज़ निभाते हुए जब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है तो पाकिस्तान की तमाम अवाम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे खड़ी नज़र आती हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान होगा, उसके बाद कुछ और होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।